औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जून की पहली तारीख है, 1 जून 2020। दिस इज क्लास 9th। आवर टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और हमारा सब्जेक्ट जो है मैथ है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 और इसका हमें आज क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, गिव द equations of the two lines. Give the equations of the two lines passing through 2, 14. How many more such lines are there and why? ये कहता है हमारे पास एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 14। पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का जो एब्सिसा है या एक्स का वैल्यू जो है ये 2 है और इसका जो ऑर्डिनेट है या वाई का वैल्यू जो है ये 14 है। ये कहता है आप दो लाइन्स के लिए हमें इक्वेशन बताओ। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। यानी कि दो लाइनें हैं वो इस पॉइंट के बीच में से पास हो जाती, दो लाइनें हैं इसी के बीच में से पास हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज ए पॉइंट, इट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 14। इस पॉइंट के बीच में से दो लाइनें पास हो जाती हैं। हमें उन दो लाइन्स के लिए इक्वेशन बनानी है और हमें ये भी कहना है कि इस पॉइंट के बीच में से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है और वाई का वैल्यू यहाँ पे 14 है, तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन हम इसको बना सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7x, अपनी मर्जी से लिखो आप, प्लस नहीं, अगर हम लिखेंगे 7x, अब देखिए माइनस वाई, इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए पहली इक्वेशन है 7x, 7 तो मैंने खुद लिखा, x का वैल्यू 2 है, 7 2s आर 14, 7 2s आर, अगर मैं इसको यहाँ साइड में दिखाऊं, ये है 7 इंटू एक्स, मैंने लिखा x की जगह 2 है, माइनस y की जगह यहाँ पे 14 है, इट इज इक्वल टू 0। 7 2s आर 14 माइनस 14 इट इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आप, ये मैंने पहली इक्वेशन बनाई। ये उस पॉइंट के लिए इक्वेशन है, जो उस लाइन के लिए इक्वेशन है जो लाइन इस पॉइंट के बीच में से पास हो सकती। 7x माइनस वाई इक्वल 0, ये हम पहली इक्वेशन लिख सकते हैं पहली लाइन के लिए, जो लाइन इस पॉइंट के बीच में से पास हो सकती। हाँ, 7x, x के बदले 2, 7 2s आर 14 माइनस y के बदले यहाँ पे 14 है, 14 माइनस 14 इट इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, हाँ, x प्लस वाई इट इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, x हमारा कितना है 2 है और y हमारा कितना है 14, 14 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 16। दिस इज अनदर इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन, दूसरे लाइन के लिए इक्वेशन है जो लाइन इस पॉइंट के बीच में से पास हो सकती है। तो इसने हमें कहा था कि आप दो लाइन्स के लिए इक्वेशन बताइए, दो इक्वेशन बतानी है हमें जो दो लाइनें इसी पॉइंट के बीच में से पास हो सकती हैं। तो मैंने कहा पहली जो लाइन जो इस पॉइंट के बीच में से पास हो सकेगी वो है 7x माइनस वाई इक्वल 0 आ रहा। मैंने आपको ये समझाया कि ये कैसे बराबर आता है। और यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन के लिए जो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल 16, एक्स की जगह 2 और y की जगह 14, 14 और 2 16 होते हैं। तो ये हमने दो इक्वेशंस बना दी यहाँ पे। अभी कहता है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इस पॉइंट के बीच में से कितनी और लाइन्स पास हो सकती हैं। आप इसको बहुत सारी इक्वेशंस और भी बना सकते हैं और आप कहेंगे कि इस पॉइंट, चूंकि एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे डालेंगे, इस पॉइंट के बीच में से बहुत सारी लाइन्स पास हो सकती हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैनी, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट। इसके बीच में से बहुत सारी लाइन्स पास हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कहीं पे एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट के बीच में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, ये कहता है इफ द पॉइंट, शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph
of the equation 3y is equal to ax plus 7. Find the value of a. देखो कहता क्या है, if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. ये कहता है एक पॉइंट है हमारे पास जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, यानी कि इस पॉइंट का जो x का वैल्यू है वो 3 है और y का वैल्यू जो है ये 4 है, और ये पॉइंट जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का हमने एक ग्राफ बनाया है, इस इक्वेशन की हमने एक लाइन डाली है, ग्राफ बनाया है, और इस इक्वेशन की जो लाइन है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है, उस लाइन के ऊपर, उस ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट आता है। ये पॉइंट जो है लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज निकाले हैं, एक्स और वाई के वैल्यूज निकाले हैं, फिर हमने इस इक्वेशन के लिए एक ग्राफ बनाया है, उसी ग्राफ के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट आता है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ के ऊपर या इस इक्वेशन का जो ग्राफ है उसके ऊपर आता है, हमें बताना है फिर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें मालूम है पहला जो वैल्यू होता है ये एक्स का होता है और दूसरा जो है वाई का होता है। तो हम यहाँ पे एक्स के बदले 3 लिखेंगे और वाई के बदले 4 लिखेंगे, हमें ए का वैल्यू मिलेगा। हमें लिखेंगे सोल्यूशन में ऐसे पुट एक्स इक्वल टू 3, ये है ना एक्स का वैल्यू 3, एंड वाई इक्वल टू 4, वी विल गेट, हमें यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू वाई, वाई कितना लिखेंगे हम 4, हाँ फिर है इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, एक्स के बदले क्या लिखेंगे 3 प्लस 7, 4 3 जार 12 इज इक्वल टू ए इंटू 3, बनेगा 3a प्लस 7। ठीक, आगे हम इसको आगे चले लेके जाएंगे। 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, ऐसे लिखेंगे हम 12, 7 को उठा के यहाँ पे लाएंगे, -7 बनेगा इक्वल टू 3a, 12 में से 7 उतारेंगे तो 5, इट विल बी इक्वल टू 3a, और हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 3a इज इक्वल टू 5, और a का वैल्यू हमें मिलेगा 5/3, 5 यहाँ पे है, 3 को यहाँ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें a का वैल्यू यहाँ पे 5/3 मिला। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह आगे इस चैप्टर को कल हम इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे। थैंक यू।